ओम शांति। आज तो बरहमपुर उड़ीसा बड़ा बाजार, आज वहां पहुंचे हैं इस साधनों के द्वारा। अभी शायद ही दिसंबर में बहनों ने बुलाया था और बहुत अच्छा भट्टी हुई थी। जेल में सेवा किया था, स्कूलों में सेवा की थी। तो उसके बाद भी बहन जी ने कहा कि आपको तो जरूर बीच बीच में चक्कर लगाना है। हमने कहा ठीक है जरूर। तो आज देखो बाबा ने कितना अच्छा साधन बनाया। भले मैं बैठा हूं यहाँ शांतिवन में तो लेकिन लग रहा है जैसे ऊपर से कमरे से आया हूं और हॉल में बैठा हूं। और सभी आप लोग बरहमपुर के भाई बहने मन बुद्धि से सामने हैं। तो आज एक बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम सदा योग युक्त रहने के लिए किन धारणाओं की आवश्यकता है और हमें सदा योग युक्त रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि योग यह बहुत महत्व का विषय है। और ऐसे समय पर जो अभी आजकल समय आया है, इस समय में हमें योग युक्त होकर के रहना है, क्योंकि जितना योग युक्त होकर के रहेंगे उतना हमारा आत्मबल बढ़ता है। अभी भी गीत सुन रहे थे, ईश्वर सदा साथ में है, डरने की क्या बात है। जिसकी मन और बुद्धि परमात्मा से जुड़ी है उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी बुद्धि और मन बाबा से जुड़ा रहता है उतना आत्मिक स्थिति बनी रहती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसको डर भय नहीं लगता। वो सदा हर्षित रहता है। उसके लिए तूफान भी तोहफा देके जाता है, परिस्थितियां भी उसको कुछ दे के जाते हैं। परिस्थिति में भी उसकी कमाई होती है। कब? जब हमारी बुद्धि और मन सदा परमात्मा के साथ है। इसलिए वर्तमान समय हमें योग युक्त रहने की बहुत जरूरी। मेरी बुद्धि कहीं भी न जाए सिवाय एक परमात्मा के, क्योंकि मेरा काम है प्रभु चिंतन करना, प्रभु का चिंतन करना। और प्रभु का काम है हमारी समस्याओं का समाधान करना। भक्तों के समस्याओं का समाधान करना ये प्रभु का काम है और हमारा काम है उसका चिंतन करना। लेकिन हम समस्याओं में क्या करते हैं? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा। हम अपनी चिंता ही करते हैं, प्रभु का काम हम करते हैं। तो प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? उसकी मदद नहीं मिलेगी। इसलिए समस्या कितनी भी है, प्रॉब्लम कितने भी है, हमें उसका चिंतन नहीं करना है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। इसे हम और कमजोर बन जाएंगे और ये देह के भान में आएंगे। डर लगेगा, भय लगेगा और उस समस्याओं में फेल हो जाएंगे। दुख का अनुभव होगा। लेकिन समस्या समय अगर परमात्मा की याद आए, समस्या के समय भी हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए योग युक्त होकर के रहना जरूरी है। जितना हम योग युक्त होकर के रहते हैं, परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो कर्म योगी है। आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए में न देखने की अवस्था रहेगी। वो निश्चिंत है, बेफिक्र बादशाह है। इतना ही नहीं, जितना हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी है, हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। और जिसके जीवन में इर्द गिर्द गुण और शक्ति है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान।
गुण और शक्ति हमारी रक्षा करेगी। असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। परिस्थिति पहाड़ के समान भी है, वो परिस्थिति राई के समान, रुई के समान हल्की लगेगी। कब? जब हमारा ध्यान परमात्मा में, मन बुद्धि परमात्मा में है। इसलिए अब इस समस्या के समय वही एक हमारा सहारा है। बाकी ना धन काम आएगा, ना हमें संबंधी काम आएंगे। इसलिए हमें योग युक्त होकर के रहना है और रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। हमें अनेक लोगों को भी धैर्य देना है। डर भय से बचाना है। कौन बचा सकता है? जो जिसकी बुद्धि और मन परमात्मा में लगी। जितना हमारा ध्यान परमात्मा में लगा रहता है, हम योग युक्त हैं, उतना हमारी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी बनी रहेगी। उतना हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। उतना हम आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय इसकी जरूरत है। जितना हमारा ध्यान परमात्मा में लगा रहता है, मन बुद्धि परमात्मा में लगी रहती है, उतना हमारा समय सफल हो रहा है। समय सफल हो रहा है। उतना हम कितना भी पेपर्स आए, क्योंकि आगे चल करके विभिन्न प्रकार के पेपर्स आने वाले हैं। अभी तो एक कोरोना का है, आगे चल करके प्राकृतिक आपदाएं, कईयों के सामने समुद्रों की तरफ से, इविल आत्माओं के तरफ से, क्योंकि अब हम सबकी रिटर्न जर्नी है। सबको वापिस जाना है। रिटर्न जर्नी, युग परिवर्तन का समय है। हमने न जाने इस धरती पर आकर के कौन से कोई गलत कर्म भी किए होंगे किसी व्यक्तियों के साथ, प्रकृति के साथ। द्वापरिक से लेकर के हम कोई ना कोई संस्कारों के वश, विकारों के वश, इंद्रियों के वश होकर के, लोभ लालच के वश होकर के कोई ना कोई जाने अनजाने से हमारे गलत कर्म हुए हैं। अब हमें उसको चुक्त करना है और बिना कोई हिसाब चुक्त करके वापिस नहीं जा सकता। हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके बाबा सुनाता है। एक है तपस्या करो, साधना करो, निरंतर उस परमात्मा के तरफ मन बुद्धि जुटी रहे, परमात्मा के साथ मन बुद्धि की तार जुड़ी रहे। इसे हमारे जन्म जन्मांतर से हमने जो भी कुछ गलत कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, वो कम हो जाते हैं। या दूसरा तरीका है, ये जो समस्या आएंगी, बातें आएंगी, उसको सहन करना। अगर वो भी नहीं तो फिर आने वाले जो समय में जो दुख होगा, समस्या होंगी, उसको सहन करना। लेकिन उसे कोई पद नहीं मिलने वाला। मुक्ति तो मिलेगी लेकिन पद नहीं मिलेगा। लेकिन जितना परमात्मा को याद करते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी शक्ति आती है, तो आने वाले नई दुनिया में हमारा पद भी ऊंचा मिलेगा। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। याद करने से जितने हमारी मन और बुद्धि परमात्मा में लगी रहती है, हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अति इंद्रिय सुख, जो सुख कुछ देखने से, कोई भी चीज खाने से, 84 जन्म भले हमने लिया सतयुग से लेकर के, लेकिन जो सुख परमात्मा के मिलन में, परमात्मा की याद में,
वो सुख कोई भी जन्मों में आत्मा ने नहीं पाया है। इसलिए आत्मा प्रभु मिलन की प्यासी है। जैसे अगर बच्चा रो रहा है, उसको कितना माँ बाप से बिछड़ा हुआ है और वो रो रहा है, उसको कितना भी कुछ खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, आइसक्रीम खाओ, खिलाओ, मुझे कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा से मिलाओ। इसी तरह आत्मा को चाहे हमने कुछ भी देखा, कुछ भी खाया, कुछ भी किया, लेकिन उससे आत्मा की प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझती है प्रभु मिलन से। और जो जिसका ध्यान मन परमात्मा में लगा रहता है, उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। अंदर से आवाज आता है, पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, मन का भटकना बंद हो जाता है। इसलिए अब हमें साधना करनी है। इतना ही नहीं, आत्मा के अंदर जो विकारों के जर्मस हैं, वो जर्मस नष्ट हो जाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है। इसलिए ध्यान साधना जरूरी है। साधना से ही हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। इससे हमारे अंदर दैवी गुण और दैवी शक्ति आती है। साधना से हमारे अंदर हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, जिसे कितनी भी समस्या आई, प्रॉब्लम आई, उसका हम सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें साधना करनी, और इसलिए ये हमें समय जो मिला हुआ है, साधना करने के लिए समय मिला है। तो साधना दो प्रकार का है। एक तो बैठ करके साधना करना, बैठ करके जो बाबा ने समय दिए हैं, हमें कर्म योग भी करना है, साथ में बैठ करके योग भी करना है। जिसका बैठ करके योग अच्छा लगता है, उसका कर्मों में लगेगा। बैठ करके जो बाबा ने फिक्स टाइम दिए, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, या ट्रैफिक कंट्रोल का योग, जितना ये बैठ करके योग हम लगन से, विधि से करते हैं, उतना हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिसकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते है, वो कर्मों में न चाहते हुए भी ध्यान और मन परमात्मा के तरफ खींचा रहता है। वो कर्म योगी अपने आप बन सकता है। इसलिए बैठक योग। लेकिन हमारा बैठ करके जब हम तपस्या करते, साधना करते हैं, उसका आधार क्या है? केवल बैठना मन शरीर को नहीं बिठाना है। शरीर को बिठाने के साथ साथ ध्यान और मन वो भी परमात्मा के पास बैठा रहे। क्योंकि हमारी जो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मा में जो ऊर्जा आती है, वो मन बुद्धि की तार परमात्मा के साथ लगे रहने से, परमात्मा को बुद्धि देखती रहे और मन उनके गुणों का गुणगान करता रहे, उनके बारे में सोचता रहे, ये दो प्रक्रिया हमारे साथ में चलती हैं, तब आत्मा में ताकत आती है, बल आते हैं, और इससे आत्मिक स्थिति बनती है, आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है, और इससे हम अशरीरी स्थिति का, विधेयी स्थिति का, बिंदु स्वरूप बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और इससे हमारे शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते रहते हैं, क्योंकि मन बुद्धि परमात्मा में जाने से आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। इसे सारा दिन वेव्स फैलते रहते हैं, और उसी वेव से हमें इंद्रियों से भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। और जब आत्मा को यह सुख प्राप्त होता है, ये विकार, संस्कार, पुरानी दुनिया संबंधी, ये सारे फीके लगते हैं। इतना नहीं, उसके सामने सोना चांदी धन दौलत कुछ भी सामने रखो, कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दो, कहेगा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने जिलेबी जितनी अच्छी चीज खाई है। इसी तरह जिसने ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, उसको इंद्रियों का सुख फीका लगेगा। इसीलिए साधना करनी है। आज कई कहते
पता नहीं मुझे अपने संस्कार अपने तरफ खींचते रहते, संबंधी की याद आती है, देहभान छूटता ही नहीं है। क्यों? वो हमने जिलेबी का अनुभव, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है, इसलिए साधना करनी है। इसलिए अपना बुद्धि को सहयोगी बनाओ, मन को सहयोगी बनाओ, क्योंकि मन और बुद्धि जिसके सहयोगी हैं वही तपस्या साधना कर सकते हैं। आत्मा की तो इच्छा है मैं साधना करूं, तपस्या करूं, लेकिन मन बुद्धि साथ नहीं देती, साधना नहीं कर पाएंगे, कर्मयोगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि इसमें साधना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा योग है बुद्धि का योग। हमारी कोई आत्मा शरीर से निकल कर ऊपर नहीं जाती, आत्मा नहीं जाती बॉडी से निकल करके परमात्मा को मां को मिलने के लिए। कौन जाते है? बुद्धि जाती। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। जब कैमरे की सेटिंग करते हैं, जो चित्र देखना है उसके तरफ लगाते हैं, तो टीवी में वही चीज आती है। इसी तरह हमारा भी ध्यान परमात्मा में लगे रहे। इसलिए ये जो बाबा ने इतना सारा ज्ञान सुनाया, बच्चे अब युग बदल रहा है। इस संसार में जो भी कुछ देखते हैं इन आंखों के द्वारा, ये सब नष्ट होने वाला है। अब तुमको वापस घर चलना है और समय कम है। ये सब जो मुरलियां जो चलती है बाबा की, किसी लिए? ताकि मेरी बुद्धि, अब बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उड़ जाए। और जब बुद्धि का लंगर उड़ जाएगा, तब उस घर में परमात्मा के तरफ, परम धाम के तरफ अब मुझे जाना है। जैसे किसी को कहीं जाना होता है तो उस समय उसकी बुद्धि पहली चली जाती है, अब मुझे जाना है, फिर बाकी सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जब तक हमारी बुद्धि इस दुनिया से नहीं निकलेगी, तब तक ध्यान लगाना, योग लगाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बुद्धि से बातें करते रहना, हे बुद्धि अब हमको जाना है, अब हमारा खेल पूरा हुआ है, अभी हमें समेटना है। बुद्धि का परमात्मा से प्यार चाहिए। बुद्धि वही जाते हैं जो बुद्धि का जहां लगाव है, और वो ध्यान में पता चलता है आपका लगाव कहां कहां है। जहां लगाव है वहां ध्यान जाता है, जहां ध्यान जाता है मन उसका पीछे पीछे जाता है। बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। बुद्धि गाई है, मन उसका बछड़ा है। इसलिए जब कई कहते हैं हम घंटा तक, आधा घंटा तक बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि उसको नचाती रहती है। तो योग से शक्ति मिलने के बजाय और ही क्या हो जाते हैं, बुद्धि जब साथ नहीं देती तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए सारा दिन हमें बुद्धि की संभाल करनी है। बुद्धि को व्यर्थों से बचाना है, क्योंकि सारा दिन जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है। किसी ने निगेटिव बातें किसी के लिए सुनाई, उसका प्रभाव, जहां लगाव झुका हुआ है उसका प्रभाव, जहां क्षणिक सुख मिलता है उसका प्रभाव। इसलिए ध्यान अब हमें निकालना है। और जब ध्यान हमारा इस दुनिया से हट जाता है, निकल जाता है, भले शरीर यहां चलता है, शरीर यहां की चीजों को देखता है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। और इसको ही कहते हैं योग युक्त स्थिति। इसलिए बुद्धि और मन को, और उसमें से भी ज्यादा ध्यान बुद्धि के ऊपर रखना है। बुद्धि को समझाना है, बुद्धि को इन बुराई से, व्यर्थों से बचाना है। जैसे जिस समय कैमरे को हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, उस समय उसका लेंस खुल जाता है। सारा दिन लेंस बंद रहता है ताकि धूल मिट्टी से बच जाए। और जितना लेंस क्लीन है, क्लियर है, उतना वो चित्र स्पष्ट आता है। इसी तरह सारा दिन मेरा बुद्धि
बुद्धि का कैमरा जो नहीं चाहिए देखने की चीजें, उन्हें उसमें मेरे को बुद्धि लगानी नहीं है। नहीं तो हम क्या करते हैं, सारा दिन बुद्धि का लेंस खुला ही रहता है, हर चीजों को देखते हैं और बुद्धि के ऊपर उसके चित्र बनते जाते हैं, क्योंकि बुद्धि चित्रों की भाषा जानती है। अगर बुद्धि के सामने वो परमधाम का स्पष्ट जहां जाना है उसका स्पष्ट चित्र आएगा, तब बुद्धि यहां से उसका लंगर टूट जाएगा, यहां से हट जाएगी, बुद्धि परमात्मा की तरफ लगेगी। इसीलिए हमें चलते फिरते भी, कर्म करते भी हमारी बुद्धि उस परमात्मा में लगाना है, जहां जाना है वह लगाना है, उसकी तैयारी करनी है। कर्म करते हुए भी हमारा कर्म योग रहेगा। नहीं तो सारा दिन जब ध्यान में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहे हैं, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर सारा दिन जो कुछ देखा सुना वही याद आता है। फिर हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ध्यान के सामने वो परमधाम को नहीं लगाया। इसीलिए बुद्धि को चित्र दो जहां जाना है। जैसे अभी आपको कहा, इसी समय आप लोग माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने हैं। ओम शांति भवन, सफेद सा कलर है, पीछे पहाड़ी है बैकग्राउंड में, दो साइड पर दो योगी है, बीच में घड़ी है और बिल्कुल बीच की सीढ़ी से आप ऊपर चल रहे हैं। अंदर गए, वो एक सरोवर का मॉडल देखा, फिर अंदर जाकर के सामने बिल्कुल घड़ी का चित्र है। घड़ी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का। वो सब देख करके सामने स्टेज पर बाबा का बड़ा सुंदर चित्र है, फोटो है। वो सब देख करके आप पांडव भवन के गेट के अंदर गए, शांति स्तंभ के पास गए, शांति स्तंभ को देख रहे, मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ लिखा हुआ है। उसको चक्कर लगा करके आप धीरे से बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी में सामने से, झोपड़ी के पास ही झूला है, उसको देख रहे। उसके बाद झोपड़ी में जैसे प्रवेश किया, एक गदीला रखा हुआ है, पत्र लिखता हुआ बाबा का फोटो है, जहां बाबा सभी बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप धीरे से फिर बाबा के रूम में गए, जहां बाबा रेस्ट करते थे, जहां भी नीला सा ट्रांसलेट लगा हुआ, ये खटिए भी है। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में ओम का जो बना हुआ है सीमेंट का, वहां से आप गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से नीचे शांतिवन में आए, डायमंड हॉल के लास्ट के गेट के पास खड़े हैं। पूरा हॉल का दृश्य देख रहे। बाबा का बहुत बड़ा एक विशाल फोटो है स्टेज के ऊपर, वो भी दिखाई पड़ रहा है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए, पीछे मुड़ करके आप एक पहाड़ी पर देख रहे जहां ओम शांति लिखा हुआ, सब दिखाई पड़ा। बैठे बरहमपुर में, अपने अपने घरों में, लेकिन अब यहां चारों धर्म की यात्रा कर ली, मधुवन में पहुंच गए। कैसे आए थे? बुद्धि के द्वारा आए थे। इसी तरह शरीर वहां बरहमपुर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, लेकिन बुद्धि से वो अव्यक्त वतन को देखना। अव्यक्त वतन जैसे चंद्रमा की, हजारों चंद्रमा की लाइट, शीतल लाइट, ऐसा वो अव्यक्त वतन जहां फरिश्तों की महफिल लगी है, जहां ब्रह्मा बाबा फरिश्तों का राजा बैठा हुआ है और मैं वो दृश्य देख रहा हूं। जैसे मैं जाता हूं, बाबा मुझे गले लगाते हैं, दृष्टि देते हैं। बाबा ने हाथ पकड़ करके वो फरिश्तों की महफिल में लेके गए। मैं देख रहा हूं सारी वरिष्ठ दादियां, मम्मा, इन सबकी दृष्टि ले रहे। फिर बाबा ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा, दृष्टि दी, वो प्रकाश का शरीर भी गायब। फिर मैं आत्मा ज्योति बुद्धि के द्वारा परम धाम की तरफ जा रही हूं।
परम धाम सोनेरी लाल प्रकाश, और परम धाम में जाकर के वो सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु को देख रहे हो, बुद्धि के द्वारा उसी शक्तियों का अनुभव कर रहे। प्रभु मिलन करके फिर नीचे आए, नीचे आकर के मंदिर में जा रहे, बाबा से शक्ति अब सभी भक्तों को देने के लिए शहर के ऊपर जा रहे, एक शहर से दूसरे शहर में, विश्व में जगह जगह पर जाकर के अलग अलग देशों में। ये हमें विजन्स बनाने। जब आप विजन लेकर के योग करेंगे, योग में बोरियत नहीं होगा, घंटों तक बैठ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बुद्धि को कोई विजन नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सीधा बैठ गए, फिर टाइम देखते रहेंगे और 5 मिनट बाकी है, फिर एक झुटका लगा देंगे, फिर देखेंगे। और ऐसा योग जब हम करते हैं, जब बुद्धि वहां गई नहीं, मन वहां गया ही नहीं, इससे आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज होगी। और जब हम थोड़ा सा बैठक योग करते हैं, ऐसी मनसा सेवा करते हैं, तो खुशी हो जाती है, आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो जाती है। फिर कर्मों में भी वो जो योग किया है, वो योग की अनुभूति वही परम धाम की तरफ बार बार खींचती रहती है। फिर यहाँ कोई मेरा अपमान करता है, कोई कुछ बोलता भी है, वो हमें कहते हैं छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सुख मिल रहा है, वो शक्ति मिल रही है। इसलिए हमें योग तपस्या करनी है, साधना करनी है, और खास तो अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए तपस्या करके, ये तपस्या इसीलिए करनी है ताकि मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए, मेरी अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति बनती जाए। क्योंकि जितना अंत में विधेय स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना आने वाले पेपरों में हम 1 सेकंड का ही पेपर होगा, उसमें पास हो सकेंगे। इसलिए बहुत काल का यह अभ्यास चाहिए। और इस स्थिति में रहने से हमारे पुराने जो संस्कार है वो हमारे पर अटैक नहीं करेंगे, संस्कारों से हम बच जाएंगे। कई कहते पता नहीं, चलते चलते ज्ञान में मेरे संस्कार जागृत होते हैं, क्योंकि हमारी अशरीरी स्थिति विधेय स्थिति नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम तपस्या नहीं कर रहे, साधना नहीं कर रहे। साधना करते थोड़ा देर बैठेंगे, उसी समय भी ध्यान का है, मन क्या है उसको देखा भी नहीं, आधा घंटा बैठे बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, वो गीत सुनते रहे, लेकिन मन बुद्धि कहीं और है। मन ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है, मेरी बुद्धि कहां कहां जाती है, क्यों जाती है, बुद्धि से बातें करो। और बुद्धि जब आपकी सहयोग देगी, एक बाबा के तरफ बार बार जाएगी, तब जाकर के आप निरंतर योगी बन करके आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि के ऊपर शिवाय परमात्मा के और कोई भी बातों का प्रभाव ना हो, वो है ज्ञानी। उन्होंने ज्ञान समझ लिया, ड्रामा को समझ लिया, समय की पुकार को समझ लिया। अगर इतना सारा सब कुछ हो रहा है तो भी मेरा ध्यान इधर उधर जाता है, वो ध्यान, ये बुद्धि आपको धोखा दे रहे। अगर बुद्धि रूपी मंत्री आपको धोखा दे रहे तो बाकी कर्म इंद्रिय भी धोखा देगी और अंत में हमको फेल कराएगी। विकार रूपी दुश्मन आपके ऊपर वार करते रहेंगे, क्योंकि इन विकारों को प्रवेश देने वाले कौन है? ये हमारे मंत्री, हमारे ही ये इंद्रिया। इसलिए अब हमें बुद्धि को अलर्ट करना है, मन को अलर्ट करना है। अगर ये दो मंत्री अलर्ट हो जाए तो बाकी पूरा ये शरीर रूपी किला, शरीर रूपी देश हमारा मजबूत रहेगा। इसलिए हमें बाबा के तरफ बुद्धि बार बार लगा करके तपस्या करके, क्योंकि जब तपस्या करते तो बुद्धि अलर्ट होती है। बुद्धि एक्टिव तब नहीं होती जब हम तपस्या नहीं करते, साधना नहीं करते, योग के तरफ ध्यान कम है। इसलिए एक तो हमें अमृत वेला का योग बिल्कुल अलर्ट होकर के करना है। और अमृत वेला केवल आंखें खोल करके नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख भी खोल करके, बुद्धि के द्वारा विजन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना, बाबा से मिलना, बाबा को देखते रहना,
ये नहीं तो कई क्या करते हैं, योग तो कर रहे, जा रहे ऊपर, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप करेंगे, अभी मैं ऊपर जा रहे हूँ, चांद सूरज, वहां से नींद करेंगे तो नीचे कहां जाएंगे। इसीलिए अलर्ट होकर के प्रभु मिलन करने के लिए जा रहे हैं, बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मेरा भाग्य बनाने वाला है। ये हमारा अटेंशन रही योग के समय। तो इसलिए अमृत वेला का योग, क्लास के पहले भी योग, भले अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, क्लास में तो नहीं जा सकते होंगे, लेकिन घर में भी जब सुनते हैं, चाहे टीवी के द्वारा सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल के द्वारा सुन रहे हैं, हमने तो देखता हो तो सचमुच बहनों की कमाल है। कितना उनको होना रहता है। अब देखो कई कई तो सेंटर पर बहनें जिन्होंने कभी कंप्यूटर सीखा भी नहीं, देखा भी नहीं, यूट्यूब इंटरनेट क्या है वो पता भी नहीं, ये ऑनलाइन क्लास कैसे, लेकिन सीख करके वो भाई बहनों को कैसे ये बाबा का ज्ञान मिलता रहे, ये भूखे न सो जाए, क्योंकि ज्ञान आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है सकारात्मक विचार, ईश्वरीय महावाक्य। तो ये ईश्वरीय महावाक्य आत्मारूपी ड्राइवर को रोज आत्मा को जरूर देना है। इससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, पावरफुल बनती है। इतना नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र भी खुला रहता है। नहीं तो सारा दिन फिर भोजन तो चाहिए आत्मा को, बुद्धि को भोजन चाहिए, तो कौन सा लेगी, पेपर पढ़ेगी, इंटरनेट की गलत चीजें सुने देखेगी, उसके बाद फिर अगर वो नेगेटिव भोजन लिया, व्यर्थ बातों का भोजन लिया, तो बुद्धि का नेत्र बंद हो जाता है। इसलिए बुद्धि को क्लियर रखने के लिए ये हमें रोज ज्ञान की बातें जरूर सुननी है। यहाँ का एक एक वर्षंस, एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बदलते हैं। नहीं तो कई तो बहाना बनाते थे, सेंटर पर बहनें अगर बुलाती भी है, क्या कहेंगे, बहन जी हमारे घर में थोड़ा मेहमान आए, मेरा दुकान खोलना पड़ता है, इसलिए हम सवेरे नहीं आ सकते। दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे, 400-500 रुपए। आश्रम में नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, कितना कमाएंगे, लाखों करोड़। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए, ये सेंटर पर जाना है, ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। और अब जब लॉकडाउन का समय है, हमें जरूर टाइम निकाल करके, अभी तो टाइम ही टाइम है। मुझे लगता है कई तो राज्य में अभी भी दुकान खुले नहीं है, अभी भी सब कुछ खुला नहीं है। और जितना कहते हैं घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रख करके रहो, परिवार के साथ रहो, तो जितना हम इससे बचे रहेंगे उतना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। तो हमारी जान प्यारी है, जान अर्थात हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ ही बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ेगी। इसलिए हमें हेल्थ को संभालते हुए क्या करना है, साधना करनी है, ज्ञान योग का अभ्यास करना है, तपस्या करनी है, ज्ञान की बातों को जरूर सुनना है, क्योंकि सतयुग में वही आएंगे जो ये ज्ञान सुनकर के संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। और सतयुग में जो प्रॉपर्टी मिलने वाले है उसका आधार है यहाँ के संस्कार परिवर्तन। यहाँ की जितने आपके पास ज्ञान योग होगा उतना सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा। सतयुग में केवल 9 लाख लोग हैं, क्योंकि वो लगन से आते थे, अमृत वाला योग करते थे, वो कोई बहाना नहीं करते थे, वो भी इस दुनिया में रहते थे, वो हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन वो सतयुग में देवता बने। क्यों? उन्होंने ज्ञान योग का अभ्यास किया, उन्होंने कोई बहाना नहीं किया। और बाकी कई लोगों को बुलाओ तो कहते नहीं, हमको तो दुकान खोलना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है। चाहिए क्या? पेट को 2 ही रोटी चाहिए, और 2 रोटी कमाने के लिए आज हम लगे रहते जिंदगी भर, ये करना है वो करना है। तो इसलिए भले आपको आज लोगों की इच्छा है
नहीं 5-6 रोटी सब्जियां खाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा किचन बनाएंगे, पड़ोसी वालों ने तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी तो हमें भी ये करना है, तो दूसरों को देख करके, औरों को देख करके हम परमात्मा को भूल गए, अपने आप को भूल गए और इसी में आगे की पीढ़ी की बैंकों में जमा करने में लगे। लेकिन अब बाबा कहते बच्चे अब शरीर निर्वाह के लिए इतना तैयारी करो, बाकी थोड़ा समय आप भविष्य की तैयारी के लिए करो, भविष्य की प्राप्ति के लिए करो, भविष्य की कमाई के लिए करो। इसलिए अब बहाना नहीं देना है, रोज पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ने से, योग करने से हमारी बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर रहता है, व्यर्थों से हम बचे रहते हैं। तो सवेरे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य जरूर सुनना है, और शाम को नुमा शाम भी योग करना है, बीच बीच में तपस्या। और ये तपस्या ही आत्म जागृति करेगी, आत्मा में ऊर्जा बढ़ाएगी, और जिसकी आत्मा की ऊर्जा है, ऊर्जावान है, शक्तिशाली आत्मा है, उनका ऊंचा पद होगा उनको। इसके लिए साधना जरूरी है। लेकिन ये साधना करने के लिए मन बुद्धि हमारी क्लीन रहे, क्लियर रहे, उसके लिए किन बातों की धारणा सारा दिन करनी? सबसे पहली धारणा है, हमें समस्या आएगी। अभी जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ये तो विश्व में है, विश्व में सभी तरफ चल रहा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, सबके सामने है। लेकिन ये समस्या होते भी हमें व्यर्थ चिंता ही नहीं करनी, व्यर्थों से बचना है। परिस्थिति आई है, जाएगी। जैसे हम लोग बस में या ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, तो जब ट्रेवलिंग करते हैं तो कई साइड सीन्स आते हैं, लेकिन साइड सीन हमेशा वही साइड सीन रहता नहीं। जैसे हम आगे, हम तो निकलते रहते हैं साइड सीन फिर पीछे, इसी तरह आपके जीवन रूपी यात्रा में ये कोरोना का भी एक साइड सीन आया है। लेकिन उस साइड सीन को देख करके अरे या ऐसा क्यों, ये क्यों, कैसा करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये साइड सीन आएगा, अपने आप को स्थिर रखना है। ये साइड सीन से भी आपको बहुत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। क्योंकि ये जब निगेटिव चिंतन करते, जैसे आईने के ऊपर अगर धूल है, धूल वाले आईने में अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जब सारा दिन हम ऐसी कुछ छोटी छोटी निगेटिव बातें आती है, व्यर्थ बातें आती है, कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, अगलानी करेगा, कोई ना कोई विघ्न समस्या आएगी। ऐसे में हम जब निगेटिव विचार करते हैं, ये सारा दिन के निगेटिव विचार क्यों, क्या, ये बुद्धि को क्या करता है, मैला करता है। और बुद्धि का नेत्र अगर मैला है सारा दिन, जब शाम को योग में बैठेंगे, अमृत वाला योग में बैठेंगे, वो परम धाम स्पष्ट नहीं नजर आएगा। बुद्धि थक जाती है। इतना नहीं, ऐसे सारा दिन के निगेटिव विचार करके मन भी थक जाता है, और जिसकी मन और बुद्धि थक जाते हैं उसका शरीर भी थक जाता है। योग में बैठेंगे, नींद करते रहेंगे, थक जाएंगे, फिर घड़ी में देखते रहेंगे और 5 मिनट बाकी है। स्थिति क्यों? सारा दिन निगेटिव से मन बुद्धि थक गई है। इसलिए व्यर्थों से बचना। इसलिए बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ये सारा ज्ञान, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का ज्ञान, ये सारा जो ज्ञान दिए हैं अपने मन बुद्धि को स्थिर रखने के लिए। इसलिए ये ज्ञान के द्वारा अपने मन बुद्धि की संभाल रखनी है, व्यर्थों से बचना है। जैसे आजकल जो कोरोना का प्रकोप हो रहा है सबके ऊपर, कहता है इस कोरोना से बचने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति चाहिए। और ये रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से, साइलेंस में रहने से। जितना हमारा मन साइलेंस में समर्थ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तनाव टेंशन से
बचता है, डर भय से बचता है, उतनी हमारी ह्यूमैनिटी पावर अच्छी है। वो करुणा, अगर कोई संक्रमित होगा भी तो भी उसको कुछ नहीं होगा। तो एक तो तनाव टेंशन की बातों से बचना, पॉजिटिव रहना, और दूसरा शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन लेने से भी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ती। इसलिए हमें ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाना है, इसलिए पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, खुश रहना है। जो खुश है उसकी जान अच्छी है। इसलिए आजकल लोग लेकिन खुश रहने के लिए क्या करते, केवल शरीर को ठीक नहीं रखना, लेकिन मन को भी ठीकना है, क्योंकि जिसका मन अच्छा है उसका ही तन अच्छा है। मन बीमार है तो तन भी बीमार हो जाएगा। इसीलिए मन को भी ठीक करो। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं आने की। पाँव गरम मतलब एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये भी हमें रखना है। और दूसरा पेट नरम, संतुलित भोजन, और दिमाग ठंडा माना व्यर्थों से बचना। ये अगर ये तीन बातें आपके जीवन में हैं तो आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए व्यर्थों से, लेकिन आजकल होता उल्टा, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। दिमाग गरम रहता है परिस्थितियों से, क्या क्यों करने से। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन को चुप रखना। तो जितना व्यर्थों से बचे रहेंगे वही समस्या हमें कुछ दे के जाएगी। अगर समस्या आएगी भी, समझो किसी ने अपमान भी किया है तो क्या समझो, अपमान नहीं किया, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो अपमान करेगा वही द्वापरिक में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने अपमान किया तो योग में बैठेंगे, बाबा को, बाबा बहुत अच्छा आपका थैंक यू, आज एक बहुत अच्छा भगत आया था, उन्होंने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, और भी किसी को जरूर भेज देना। मन के विचार नहीं चलाओ तो वही पॉजिटिव बन जाएंगे। किसी ने परचिंतन किया, समझो परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, छोटी छोटी बातों को, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दो, मन स्थिर रहेगा, बुद्धि क्लियर रहेगी, व्यर्थों से बचना। दूसरी चीज है, दूसरी धारणा है परचिंतन की, निगेटिव बातों से बचना। जब हमारी बुद्धि कानों के द्वारा किसी के बारे में निगेटिव बातें सुनती है, व्यर्थ बातें सुनती है, तो इसका मन में चिंतन चलता है और हमारी भावना निगेटिव बन जाती है। जो हम निगेटिव सुनते हैं, निगेटिव देखते हैं, इससे हमारी वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है। अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है तो हमारी बुद्धि के ऊपर एक प्रकार का धूल आता है, और ऐसी धूल वाले बुद्धि में ध्यान कैसे लगाएंगे? इसीलिए मन बुद्धि की संभाल रखने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, योग करने के लिए हमें सारा दिन क्या करना है? कोई अगर किसी की निगेटिव बातें सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई ऐसी बातें आप वो नहीं सुनाया करो। लेकिन हम उस समय कोई सुनाता है तो क्या करते? मजबूरी से, चाहते नहीं कोई सुने, लेकिन अच्छा और क्या हुआ, अच्छा है आपने बताया, वो उठ की भी जा रहा है, और बताओ ना, और क्या है समाचार, और क्या क्या समाचार है। अगर एक दिन उसको बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, रोज आकर के ऐसी जो उसने सारा दिन देखी वो आपको सुनाएगा, और ये चिंतन चलते अपनी बुद्धि मैली हो जाएगी, फिर योग में आनंद नहीं आएगा। फिर वो बातें सुने, उसका चिंतन करेगा, अच्छा है उसने मुझे बताया, वो ऐसा है, मैं तो उसको बहुत अच्छा समझता था, वो ऐसा है। वो आते ही सामने, समझो कुछ समय के बाद वो आया है, वो सुनी हुई बातों को देख करके उसके लिए भावनाएं निगेटिव बनेगी। जो पहले सम्मान देते थे, जो कुछ करते थे, व्यवहार बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि हमने वो बातें सुनी। इसलिए अब हमें यह धारणा करनी, मुझे किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। ये व्यर्थ बातें सुनने का समय नहीं है। हमें अपने विकर्मों को विनाश करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। विश्व में अनेक आत्माएं दुखी हैं, उनको सकाश देनी है।
प्रकृति को पावन बनाना है। तो ये बातें सुनने का समय नहीं है। आज ही सृष्टि में कुछ होने वाला था, भगवान ने मेरे पर दया की, बचाया है मुझे आज के दिन के लिए, ताकि मैं आज का दिन इसको रखता हूं, ताकि ये कुछ पुण्य जमा करे, क्योंकि युग बदल रहा है। लेकिन ऐसे दिन को हम परचिंतन करके, मोबाइल में गलत चीजें देख करके, किसी के दोष देख करके अगर गंवाएंगे तो भगवान उसका भी हिसाब लेगा। मैंने तुमको बचाया था उसी समय, और तुमने उस दिन को कैसा यूज किया। इसलिए अब मुझे, जबकि चारों तरफ विनाश के बादल मंडरा रहे, तो हमें इन व्यर्थों से बचना है, अपने आप को बचाना है। कोई भी किसी के बारे में आकर के, कोई सेंटर के बारे में, कोई मधुवन के बारे में, कोई लौकिक भी कोई बातें सुनाता है, हमें अब सुनने का समय नहीं है। अब हमें वापिस जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले तो सेवा समाचार वगैरह सब बातें, लेकिन जैसे बाबा नजदीक, कर्मातीत के नजदीक आए, बाबा का सार रूप में सुनते थे बच्चे, हाँ समझ गया सुने। तो इसी तरह आज हमें भी इन चीजों में अभी इंटरेस्ट नहीं लेना है। अब हमें भी जाना है, बस वो तैयारी करनी है। इसलिए पर चिंतन से बातों से बचना, क्योंकि जहां परचिंतन की बातें हैं वहां वृत्ति निगेटिव है, वायुमंडल भी निगेटिव फैलेगा। जिस लोगों के प्रति आपकी वृत्ति निगेटिव है, आपके दिल में खराब है, उसको देखते ही आपका वायुमंडल भी ऐसा फैलेगा। आजकल बाबा कहते बच्चे बाकी सेवाएं तो ठप हो गई, अब कौन सी सेवा करनी है? वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। लेकिन कौन कर सकता है? जिसकी वृत्ति शुद्ध है, साफ है। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों? वो स्वच्छ था। 18 दिन तक उसको गीता का ज्ञान सुना करके स्वच्छ किया। आज कितना सालों से बाबा ये पढ़ा रहे हैं, क्यों? सबके लिए वृत्ति ठीक करने के लिए। इतना पढ़ाने के बाद फिर भी अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। अगर ये वृत्ति अब नहीं है तो बाबा मेरे दिल में कैसा बैठे? इसलिए अब दिल को स्वच्छ करो। कोई किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष है। भले किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार कर भी रहा है, उसका दोष थोड़ी है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्मों में कभी इसको धोखा दिया था, परेशान किया था, इसने अपना पूरा कर दिया, इसका धन्यवाद। नहीं तो धर्मराजपुरी में मेरे को चुक्त करना पड़ता, इसीलिए अच्छा तंग करके अपना हिसाब चुक्त कर दिया। इसीलिए धन्यवाद ये आत्मा का। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना हो, तब आत्मा हल्की बन जाएगी, मन बुद्धि हल्का हो जाएगा। जब निगेटिव सोचते हैं मन भारी होता है, भारी मन ऊपर नहीं जाता। इसलिए पर चिंतन से स्वयं का बचाव रखना, यह धारणा पक्की है। तीसरी है श्रीमत का पालन। जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते, चाहे अमृत वाला उठने का श्रीमत, चाहे मुरली सुनने का श्रीमत, चाहे पवित्रता की धारणा का श्रीमत, चाहे कान से क्या सुनना है, मुख से क्या, जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर रहती है। उतना हमें योग में बैठने के समय बाबा भी प्यार करेगा, क्योंकि प्यार केवल एक तरफ से नहीं होता। हम तो बाबा से प्यार करें, लेकिन बाबा नहीं कर रहे हैं। कई कहते हैं हम योग में बैठते बाबा से प्यार करते, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कुछ गलतियां हो रही है हमारी। जैसे कोई भी माँ बच्चों को सवेरे स्कूल में भेजती है, क्या बोलती है? बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, आज ही प्रेस किया है, आज ही धुलाई किया है, उसको लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। तो कई डायरेक्शन दे करके उसको भेज देते हैं स्कूल में। बच्चा जाता है और जा करके लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े फाड़ करके गंदे करके आता है। शाम को आकर के मम्मी 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 करके आता है, तो मम्मी किचन से देखेगी उसको, मैंने तो उसको कहा करके आया। अगर नहीं करके आया तो कहेंगे तुम चिल्लाते, मैं यही ठीक हूं। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, तुमको मैंने कितना सवेरे समझाया था, फिर भी तुमने ये किया। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो
मम्मी मम्मी कहते, मम्मी उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, मम्मी है, सवेरे जल्दी उठाती है। कितनी सारी डायरेक्शन। बच्चे आज आत्मा समझना, किसी की दोष नहीं देखना, परचिंतन नहीं करना, अवगुण नहीं देखना, कितनी सारी बातें सुनाता है। और हम बाहर जाकर के दोष देखेंगे, फिर उसको सुनाएंगे, फिर खुद चिंतन करेंगे, गुस्सा करेंगे, जो कहा उससे थोड़ा सा विपरीत करके आएंगे। और शाम को जब आते हैं योग में बैठेंगे, जैसे बच्चा शाम को मम्मी मम्मी करता है, हम भी कहेंगे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। मम्मी खिड़की से देखती है किचन से, तो बाबा भी बाबा बाबा जब हम करते हैं ऊपर से देखता है। मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके आया, बोलेगा तुम ठीक है, नहीं अपना ठीक। फिर कहते पापा का प्यार नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, मम्मी ने क्या मना किया। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी बुद्धि क्लियर है, उसको योग लगाना बहुत ईजी। ये धारणा पक्की करने, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए श्रीमत प्रमाण चलना है। लेकिन क्यों उल्लंघन करते, लोक लाज आती है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। कोई ना कोई अपने बुद्धि को ही क्या करेंगे, दबाएंगे, विवेक को दबा करके गलत काम कर लेते हैं। चलता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं, श्रीमत की। इसलिए श्रीमत प्रमाण जितना चलेंगे, प्रभु प्यार मिलेगा, ध्यान अच्छा लगेगा, योग अच्छा लगेगा। तो ये सारा दिन की धारणा रखनी है। योग युक्त होकर के रहने के लिए कौन सी धारणा आपको बता रहे थे। पहली धारणा बताई, अगर हमें योग युक्त होकर के रहना है, व्यर्थों से बच करके रहना है, संकल्प को कम से कम चलाना है, मन को चुप रखना है। दूसरी बात बताई, पर चिंतन की बातों से बचना है। तीसरी बताई, श्रीमत का पालन करना है। चौथी बात आई, सारा दिन चलते फिरते देही अभिमानी, आत्माभिमानी होकर के रहना है। क्योंकि बुद्धि का नेत्र तब खुलता है जब हमारा देह स्थिति आत्मिक स्थिति है। वास्तव में आत्माभिमानी ही तीसरा नेत्र है, सीधी बात। तीसरा नेत्र, ये आत्मा का भान रहे, सारा दिन मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस रहे। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे यहां जब भी आते आत्मा समझ करके बैठो। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा ये देही अभिमानी का लेसन पक्का कराता है, क्योंकि योग तपस्या के लिए देही अभिमानी स्थिति जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत आती है बाबा की, देह में ताकत नहीं आती, आत्मा में ताकत आती है। लेकिन कब, जब आत्मिक स्थिति होगी। ये आत्मिक स्थिति हमारी योग के लिए, साधना के लिए जरूरी है। पहले आत्मा समझो, फिर बाद में बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हम क्या करते हैं, योग में बैठेंगे, आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, उतना ही ऊपर जाएंगे। हाँ, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत रूप शक्ति सब में ऊपर जा रही हूँ, चांद सूरज तारांगन के पार परम धाम। फिर वो बस, फिर वापिस तुरंत पहुंच जाएंगे। जितना जो जल्दी जाएगा वापिस भी आएगा। आपके पास 15 मिनट है तपस्या करने का, तो 15 मिनट में 5-5 मिनट को डिवाइड करो। 5 मिनट पहले आत्मा के स्वरूप में टिके रहूं, मैं आत्मा कितनी महान हूं। इस संसार में आकर के मैंने पूरा युग में हीरो पार्ट बजाया, अब मुझे अपने वापिस धाम जाना है। इस शरीर मेरा एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा हीरा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। इन आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाले, मैं एक आत्मा हूं। ये आत्मा का अच्छी तरह अनुभव करके फिर मैं आत्मा धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, आत्मा तो यहीं रहेगी, आत्मा नहीं निकलेगी, लेकिन बुद्धि के द्वारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ माउंट आबू का चारों धाम होके गए, कैसे गए थे? आत्मा तो शरीर में थी ना। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते हैं, प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, जैसा स्विच चालू किया मोबाइल चार्जिंग हो जाता है। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो जाता है तो बैटरी निकल गई मोबाइल से,
बैटरी कहाँ है? मोबाइल में। तो ऊपर कौन गया? तारे। इसी तरह हमारा ध्यान मन ऊपर जाता है, तो इसी तरह आत्मा नहीं जाती, आत्मा तो बॉडी में रहती है। अगर आत्मा निकल गई शरीर लुढ़क जाएगा। आत्मा एक बार परम धाम से आती है, अंतिम लास्ट में ही चली जाती है, केवल मन बुद्धि ध्यान जाता है। जैसे वो तारे की बात बता रहे थे, जब मोबाइल को चार्जिंग में लगाते 2 तारे जाते हैं वो बिजली के प्लग में, और उससे करंट आता है, उससे बैटरी चार्ज होता है। इसी तरह ध्यान मन परमात्मा में जाता है, तो ध्यान को लेके जाना। जब ध्यान परमात्मा की तरफ लगाएंगे तो लगन में मैं कितना घंटा बैठे, कैसे बैठे, नीचे आवाज आ, कोई बातें आपको ये नहीं लगे। जब ध्यान मन, हम क्या करते हैं, ध्यान मन को यहां छोड़ते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ की बातें याद आती है। जैसे भक्ति मार्ग में क्या किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना बे बिल्ली दूध फिर राम राम राम। इसलिए मन ध्यान जाए, और वो कब जाएगा? जब हमारी आत्मिक स्थिति है। देहवान वालों का ध्यान बार बार नीचे ही जाएगा, क्योंकि देह की दुनिया नीचे है, और आत्मिक स्थिति में रहने वालों का ध्यान बार बार ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका घर ऊपर है। शरीर का घर नीचे है, आत्मा का घर ऊपर है। शरीर का पिता इधर है, आत्मा का पिता ऊपर है। शरीर के संबंधी नीचे है, आत्मा के संबंधी ऊपर है। इसलिए जब तक आत्मा का भान नहीं है तब तक योग लगाना मुश्किल है। इसीलिए सारा दिन भी चलते फिरते मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा को देख रहे हो, वो आत्मा मेरा भाई है, वो भ्रुकुटी में बैठा है, उसकी आंख रूपी खिड़की से मैं देख रहे हूं, मैं आत्मा देख रहे हूं, मैं आत्मा हूं। इसी तरह ये आत्मा का लेसन पक्का करना, आत्माभिमानी होकर के रहना, तब हमारा ध्यान अच्छा रहेगा। और जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। नहीं तो राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, कहता है ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ, और नाभि में तेल लगा, रावण मर गया। इसी तरह हमें ये आत्मा का पाठ पक्का, और जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे उतना देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति हमारे अंदर आएगी। वास्तव में योग भी किसी लिए करते, आत्माभिमानी बनने के लिए। सेवा भी किसी लिए करते, आत्माभिमानी बनने के लिए। ये टोटल ज्ञान का सारा मैं आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर इतना सारा मैं कर रहा हूं, इतना सारा ज्ञान योग में चल रहा हूं, लेकिन आत्मा का लेसन पक्का नहीं है, अंतिम की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। क्योंकि अंतिम वो विनाश का दृश्य वो देखने के लिए बहुत काल का ये आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। इसलिए हमें आत्मा हूं, इससे हमारी योग युक्त स्थिति रहेगी। कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बात है, अगर हमें योग की अनुभूति करनी है, योग युक्त होकर के रहना है, उसके लिए सोमानु के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। सोमान में रहने से परमात्मा की याद रहेगी। सोमानु के हमें अलग अलग विजन लेने हैं, दृश्य लेने। जितना सोमान में रहेंगे शक्तिशाली बनेंगे। संस्कारों का परिवर्तन। सारा दिन हमें क्या करना है? पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है। जब हम पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं तब जाकर के हमारे बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, निगेटिव की। और उस निगेटिव की धूल आई है, योग में बैठेंगे तो ध्यान ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि संस्कार के वश होने से आत्मा की ताकत की कमाई चढ़ हो जाती है, पुण्य खत्म हो जाता है। पुण्य परमधाम में जाने का विमान है, दुआएं परमधाम जाने की विमान है। ये दुआएं पुण्य तब होता है जब हम दैवी संस्कार उस अनुसार चलते हैं। अगर हम पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, हमारा पुण्य लेस हो जाता है, कम हो जाता है। और जब मेरे पास पुण्य ही कम है तो ऊपर कैसे जा सकेंगे? बुद्धि कैसी जाएगी ऊपर? इसलिए संस्कारों का परिवर्तन करना है, संस्कारों के वश में होना है।
जितना संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, हमारा ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा। इसलिए सारा दिन चेक करना है, कहीं मैं पुराने संस्कार के वश तो नहीं हो रहा हूं, कोई मेरा जो कड़ा संस्कार है उसके वश तो नहीं हो रहा हूं, उसका परिवर्तन करना, तब हमारा ध्यान लगा रहेगा, बुद्धि जाएगी। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर हमें ध्यान बाबा में लगाना है, योग युक्त होकर के रहना है, रोज पुरुषार्थ में कुछ नवीनता करो। हम क्या करते हैं, वही उठे फिर ना कोई सोमान मुरली तो सुन ली, अब मुरली सुनते समय सोचेंगे हाँ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन फाइनल क्या करेंगे कोई प्लान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं चलता है तो लक्ष्य होता है मैं फलानी जगह पर जा रहा हूं, तो इसी तरह हम मन और बुद्धि को कोई प्लान नहीं देते। इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ प्लान देना है, लक्ष्य रखना है कि मुझे ये करना है, और रोज कुछ नवीनता करनी है। कभी क्या करो, कभी आत्माभिमानी का अभ्यास करो, कभी कभी फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो, कभी कभी बिंदु स्वरूप विजरूप स्वरूप का अभ्यास करो, कभी कभी कोई सोमानु के अभ्यास करो। कुछ ना कुछ हमें रोज नवीनता करनी है। नहीं तो कोई समझो आलू की सब्जी है, रोज आलू की सब्जी खाएंगे तो बोरिंग हो जाएंगे। वही आलू है, कभी गाजर डालेंगे, कभी गोभी डालेंगे, वैरायटी डालेंगे तो आनंद आएगा। इसी तरह हमें भी रोज पुरुषार्थ में नवीनता करनी है, और जितना नवीनता करेंगे पुरुषार्थ में आनंद आएगा, योग युक्त स्थिति रहेंगे। आज मेरा ये लक्ष्य है, आज मुझे ये करना है। नहीं तो कई भाई बहने कहते भाई जी सारा दिन योग में बैठना है, तो कई क्या करें, तो अलग अलग विजन ले। समझो सप्ताह के 7 दिन है, 7 दिन, तो 7 दिन में कभी अभ्यास करो। सोमवार का कोई ग्रह नहीं होता है, मंगलवार के लिए मंगल ग्रह पर, बुधवार के दिन बुध ग्रह, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह, शनिवार के दिन शनि ग्रह, और रविवार के लिए कोई ग्रह नहीं। और वास्तव में आज दुनिया में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका कारण है ग्रह बिगड़े। कहते हैं ग्रह, ये पता नहीं कौन सा ग्रह इसके पर ग्रह, तो ग्रह नक्षत्र में प्रॉब्लम आने से संसार मानव के सामने दुख आया। तो क्यों ना हम ग्रहों को पावन बनाने का काम करें, शुद्ध बनाएं। इसीलिए हमें जैसे योग में बैठे आत्माभिमानी बन करके मैं आत्मा कितनी पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, या फिर मैं आत्मा धीरे धीरे प्रभु मिलन के लिए जा रही हूँ। मन बुद्धि के द्वारा अव्यक्त वतन में गए, बाबा से मिलन मनाया, फिर बाबा अव्यक्त में वतन में मिल करके फिर हम परम धाम में गए, परम धाम में प्रभु मिलन करके बाबा से शक्ति ली, फिर बाद में बाबा से शक्ति लेकर के फिर वापिस अव्यक्त वतन में आए, फिर फरिश्ता के ड्रेस धारण किया। फिर मैं आत्मा क्या करे, आज मंगलवार है तो मंगल ग्रह पर जा रहे बाबा से। सारा दिन फिर चलते फिरते भी, योग करते समय भी मंगल ग्रह पर हूं, सारा दिन चलते फिरते मंगल ग्रह पर मैं वाइब्रेशन फैला रहा हूं। बुधवार के दिन बुध ग्रह पर आऊं, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह पर, शनिवार के दिन शनि ग्रह पर, संडे के दिन कोई ग्रह नहीं, परम धाम की स्थिति में रहो। सोमवार के दिन भी कोई ग्रह नहीं, अव्यक्त वतन में आऊं। इस तरह से नवीनता, जब नवीनता करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी सजनी हो, आत्मा सजनी हो, मैं तुम्हारा साजन हूं। जैसे लौकिक कोई साजन को अगर सजनी फोन करके पूछते हैं कि भाई मुझे मिलने के लिए आना, या मैं मिलने के लिए आऊंगी, तो उनका स्थान फिक्स होता है कहाँ मिलेंगे, तो उसके बाद वो कहता है ठीक है स्थान पे, तो वो सारा दिन याद करते हैं अच्छा मुझे आज जाना है साजन के। वो घड़ी में भी देखेंगी, कहीं भी देखेंगे, उसका पूरा ध्यान मिलने के लिए जाना है, कौन से कपड़े पहनना है, क्या क्या करना है, सारे दिन उसको वही याद रहता है। तो इसी तरह हम भी बाबा हमारा साजन है, तो कहा कि ठीक है हम इतना बजे मिलने के लिए आएंगे। तो कहो कि कमाल है, आप मेरे को बार बार ऊपर परमधाम में बुलाते हैं, आप भी थोड़ा 2 कदम आ जाओ। कहता ठीक है मैं आज चंद्रमा पर आऊंगा, ठीक है। तो शाम के समय इतना बजे मुझे जाना है, घड़ी में देख रहे मेरा साजन कितना अच्छा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, विश्व में सबसे सुंदर है, मुझे कहीं भी प्रभावित नहीं होना है, बस उसके तरफ अब मुझे उसके पास बैठूंगी, मैं उससे मिलूंगी, सारी दुनिया उसको मिलने के लिए तरस रहे, आज मुझे उसने मिलने के लिए बुलाए। इस तरह से सारा दिन चलते फिरते वही, फिर शाम के समय योग में बैठे हैं। तो बुद्धि को कहे बुद्धि अब
परमधाम में नहीं जाना है, मेरा साजन नीचे चंद्रमा पर आने वाला है, वहां लेके चलो। तो जैसे बुद्धि रूपी विमान में बैठे चल रहे जा रहे मैं, और जैसे वो मैं जाती हूँ तो पहले से वो चंद्रमा के कोर के ऊपर आकर के गुलदस्ता लेकर के बैठा है। जाते मेरा स्वागत किया, नई मुलाकात किया, उसके गुलदस्ते देकर स्वागत करके नई मुलाकात कर करके फिर ऐसी बातचीत करते करते मैं उसको पूछ रहे आपने मुझे कैसे पसंद किया। तो वो कहता है कि नहीं आप तो बहुत ढूंढ रहे थे मेरे को, मंदिर में जा रहे थे, इधर उधर जा रहे, मैं सब द्वापर से लेकर के मैं साक्षी होकर के सारा देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो मेरे से कोई अच्छा मिलता है क्या, इसलिए मैं देख रहा था। आप इधर उधर ढूंढते रहे, लास्ट में आप थक गए, और थक करके फिर सोचे कि चलो मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, फिर मैं आया आपके लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला, उस तब से इस तरह से बातें करके अच्छा बाय बाय करके बाद में मिलेंगे फिर। तो इसी तरह जैसे हम स्थूल में, तो ऐसे हमें विजन से करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसी तरह हमें क्या करना है, अलग अलग प्रकार के सोमानों के, कभी बाबा से मिल करके, कभी मंदिरों में जाओ, मैं दुर्गा बन करके जा रही हूँ, मैं शीतला बन करके जा रही हूँ, वाइब्रेशन फैला रहे। तो इसी तरह नवीनता करेंगे तो योग में आनंद आएगा, और सारा दिन भी हमें योग की अनुभूति होगी। इसी तरह हमें क्या करना है, वैरायटी अभ्यास करना है और योग युक्त रहना है। तो ये 5-6 बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो योग में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और योग से ही आत्मा पावन बनेगी, शरीरी स्थिति बनेगी, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, और आने वाले सेकंड के पेपर में पास होंगे। इतना ही नहीं, जहां जितनी आपकी आत्मिक स्थिति है, सत्युग में जाने के बाद भी आपकी नेचुरल नेचर बनेगी आत्मिक स्थिति की, और वहां भले सबके शरीर सुंदर है, सोने के महल है, वहां आप कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वाला कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। तो ये आत्मिक स्थिति बनाने का एकमेव साधन है तपस्या साधना। लेकिन ये तपस्या और साधना करने के लिए जो धारणा मैंने आपको बताई, परचिंतन से बचना, व्यर्थों से बचना, विरत संकल्प से बचना, श्रीमत प्रमाण चलना, इसीलिए बाबा को ये विस्तार करना पड़ता है। बच्चे झगमुई नहीं करो, किसी के दोस्त नहीं देखो, संग दोष से बचे रहो, ये सब आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, साधना करने के लिए। तो आप लोग जरूर इन साधना पर ध्यान रखेंगे और अपनी स्थिति को अच्छे बनाएंगे, और स्थिति बना करके आने वाले समय पर ये रेडी बनेंगे, पास हो जाएंगे। यही आज के इस क्लास का लक्ष्य था। आप लोगों ने सुना, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा इजी साधन है, जो ना ट्रेन की लाइन, खिड़की पर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, ना ट्रेन में बैठने की जरूरत नहीं, सहज 1 घंटे के लिए आपके ब्रह्मपुर में आए, बड़ा बाजार के सेंटर पर आए और ये क्लास किया, आप लोगों ने सुना, इसको जरूर आप लोग धारण करेंगे और स्थिति ऊंची बनाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। विशेष आज